नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। दोस्तों, आजकल जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, इसमें हर जगह आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। वहाँ नॉलेज के साथ साथ एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी का भी होना बहुत जरूरी है और आपका हेयर स्टाइल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल हेयर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत चलन में है। लोग हेयर पैच लगवाते हैं या फिर विग का यूज करते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आजकल लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेयर हेल्थ के बारे में, ताकि आपको ना तो ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़े, ना आपको विग लगाना पड़े और ना ही आपको कोई हेयर पैच लगवाना पड़े। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद है और हमारे जो बालों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे बाल झड़ना या बालों का बहुत जल्दी कम उम्र में सफेद हो जाना या फिर डैंड्रफ होना या बालों की क्वालिटी खराब हो जाना, इन सभी समस्याओं में से यदि कोई भी आपको है तो आपको आयुर्वेद के अनुसार कौन सी औषधि का प्रयोग करना है और उस औषधि का प्रयोग करने की सही विधि क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको बालों से संबंधित कोई भी समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों और अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम जो बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधि जो बालों के लिए बहुत अच्छी है वो है भृंगराज। भृंगराज आयुर्वेद की बहुत ही गुणकारी औषधि है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। भृंगराज की खासियत का या भृंगराज के इंपॉर्टेंस का इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में लगभग जितने भी हेयर ऑयल हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी में कहीं ना कहीं भृंगराज का प्रयोग जरूर किया गया है। संस्कृत में भृंगराज को हम केशराज भी कहते हैं। बरसात के मौसम में भृंगराज जो है वो आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाता है। भृंगराज के यदि प्रयोग करने की विधि के बारे में बात की जाए तो इसे हम जड़ के साथ उखाड़ लेते हैं और उसे धोकर और फिर कूट के उसका रस निकाल लेते हैं। और जो भृंगराज का रस है वो यदि हम अपने बालों में, अपनी स्कैल्प पे यदि हम उसका लेप करेंगे तो जो बाल बहुत कम उम्र में सफेद हो जाते हैं या फिर यदि आपके बाल ग्रे हो गए हैं तो उन समस्याओं में ये जो भृंगराज के पौधे का जो रस है ये बहुत फायदेमंद है। यदि सिर में बहुत छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, उनमें खुजली बहुत ज्यादा चलती है, तो भी इस भृंगराज के रस का काफी फायदा होता है। भृंगराज जो है वो केवल बालों के लिए ही नहीं, ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है और इसका प्रयोग करने से हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारी पाचन जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो भृंगराज का उपयोग हमें कैसे करना है, इसके लिए यदि आप भृंगराज का चूर्ण लेना चाहते हैं तो आधा ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक की जो मात्रा है वो आप इसे गर्म पानी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही प्रकृति के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी पित्त प्रकृति है तो आप गाय के घी के साथ इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यदि आपको कफ प्रकृति है या कफ के कारण आपको कोई बालों की समस्या हो गई है तो उसमें हम इसे शहद के साथ ले सकते हैं। यदि फ्रेश भृंगराज अवेलेबल हो जाता है तो फ्रेश भृंगराज लेके उसको कूट के उसका जो रस निकलता है उसे हम 5 से लेकर 10 ml की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप रेडीमेड औषधि के बारे में बात करो तो भृंगराज आसो करके एक रेडीमेड आयुर्वेदिक औषधि भी आती है, जिसको हम 10 ml से लेके 20 ml की मात्रा में बराबर पानी मिला के खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो आयुर्वेदिक औषधि जो बालों के लिए बहुत अच्छी है वो है आंवला। आयुर्वेद में आंवला को केश कहा गया है, यानी केश हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आंवला में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और भी बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। वैसे तो आंवला जो है वो त्रिदोषज्ञ है, यानी जो हमारे शारीरिक दोष है, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों को कम करने वाला होता है, लेकिन ये विशेषतः पित्त दोष को कम करने वाला है। इसलिए जिन लोगों की कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं तो वो पित्त दोष के कारण होता है। तो आंवला जो है वो पित्त दोष को विशेषतः कम करता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं, ऐसे जो रोगी हैं जिनकी बहुत कम उम्र में बाल सफेद हो गए हैं तो उनके लिए आंवले का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। और आंवले का जो चूर्ण है ऐसे लोग वो गर्म पानी के साथ या फिर शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आंवला जो है वो बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपको डैंड्रफ की समस्या है या फिर आपको बालों में स्प्लिट एंड्स की दिक्कत है और बालों की शाइनिंग को भी बढ़ाने में आंवला जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। आंवले को यदि चूर्ण के रूप में आपको लेना है तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप गर्म पानी से या फिर शहद के साथ आंवला ले सकते हैं। और यदि फ्रेश आंवला अगर अवेलेबल है तो फ्रेश आंवले को क्रश करके उसका जो रस निकलता है वो 5 से 10 ml की मात्रा में, उसमें आप शहद मिला के भी ले सकते हैं या फिर उसमें मिश्री मिला के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आंवले से सिद्ध तेल का प्रयोग आप बालों में लगाने के लिए या फिर स्कैल्प पे हल्की मसाज करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आंवले का तेल होता है ये बालों की हर एक समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
तो यदि आप आयुर्वेद का उपयोग करते हुए नेचुरल तरीके से अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में आंवले को जरूर शामिल करें। एक और आयुर्वेदिक औषधि है जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, वो है मेथी। मेथी का जो प्रयोग है वो हमारे जो स्कैल्प में यदि कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है। यदि आपको डैंड्रफ की कोई समस्या है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है। और साथ ही हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारे जो पाचन की समस्या यदि है तो उसमें भी मेथी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। मेथी में प्रोटीन, आयरन और लेसिथिन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे बालों को अंदर से नरिश करते हैं। यदि आपको बाल झड़ने की समस्या है, यानी बाल आपके बहुत ज्यादा यदि झड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताना चाहता हूं कि 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने जो है वो रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उठने के बाद में उन दानों को पानी के साथ पीस के उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को जो है वो अपने बालों में और अपने स्कैल्प के ऊपर उसका लेप लगा लें और 15 से 20 मिनट तक उस लेप को लगा रहने दें। उसके बाद में आप अपना सर को धो सकते हैं। तो ये सब करने से बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और जो बालों को झड़ने की जो समस्या है या बालों में जो रूसी होती है उनकी उस समस्या के अंदर ये प्रयोग बहुत फायदेमंद है। मेथी में एंटी फंगल और एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसके कारण यदि आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है या फिर खुजली है या फिर डैंड्रफ की समस्या है तो ऐसी समस्याओं में भी इस मेथी का पेस्ट बहुत फायदेमंद होगा। और यदि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो कम है और साथ ही बालों में बहुत रूखापन है तो ये जो मेथी का पेस्ट है इसमें आप नारियल का तेल 1 से 2 चम्मच मिला के और फिर इसका प्रयोग करें तो ये बालों के रूखेपन को भी दूर करता है। त्रिफला जो है वो आयुर्वेद की एक बहुत ही फेमस औषधि है जिसके बारे में लगभग आप सब लोग जानते ही हैं। त्रिफला जो है वो 3 फलों से यानी आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन 3 फलों को मिलाकर त्रिफला बनता है। आयुर्वेद में त्रिफला को एक रसायन माना गया है, यानी ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। त्रिफला का जो चूर्ण है वो यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा से 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण शहद के साथ भी आप ले सकते हैं या फिर गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। यदि बहुत कम उम्र में आपके बाल जो है वो सफेद हो गए हैं या फिर बालों का रंग जो है वो ग्रे हो गया है या फिर आपके बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रयोग बताना चाहूंगा। त्रिफला के जो 3 फल है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों को समान मात्रा में लेके और इन्हें थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लें और कूटने के बाद में पानी में डालकर इनको बॉईल करें और बॉईल होने के बाद में पानी को जो है ठंडा होने दें और इस पानी से सर को धोना चाहिए। ये जो प्रयोग है ये आपकी हेयर डेंसिटी को भी बढ़ाता है। यदि आपको बाल झड़ने की समस्या है तो उन झड़ने की समस्या को भी दूर करता है और साथ ही यदि आपके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो रहे हैं या फिर सफेद हो रहे हैं तो उस समस्या में भी ये जो प्रयोग है वो बहुत फायदेमंद है। और त्रिफला में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, तो इसलिए यदि आप अपने आपको हेल्दी रखना चाहते हैं तो त्रिफला को भी अपनी जो डेली जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी दिनचर्या है, उसमें भी जरूर शामिल करें। 5वीं जो आयुर्वेदिक औषधि है जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है वो है नारियल, और विशेष रूप से नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। आयुर्वेद में बालों की देखभाल के लिए वर्षों से कोकोनट ऑयल का प्रयोग होता आ रहा है और मैं जो यहाँ पे आपको कोकोनट ऑयल बता रहा हूँ वो मार्केट में मिलने वाला प्रोसेस्ड कोकोनट ऑयल की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ कोकोनट का जो कोल्ड प्रेस्ड जो नारियल का तेल होता है उसके बारे में। वो ही आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जो कोकोनट ऑयल है ये हमारी स्कैल्प में एब्जॉर्ब होके जो हमारे बालों की जड़ें हैं उन्हें मजबूत करता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, जिससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो फास्ट होती है। इसके लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार जो है वो कोकोनट ऑयल की हेड मसाज हमें लेनी चाहिए। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है जो हमारे बालों की जड़ों में जाके उन्हें टूटने से बचाता है, जिससे जो बालों के झड़ने की समस्या है वो दूर होती है। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे बालों में नमी बना के रखता है, यानी बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिसके कारण जो रूखेपन की समस्या होती है बालों में उसको ये दूर करता है और बालों को स्मूथ, सिल्की और चमकदार बनाता है। इसके लिए बाल धोने से पहले आपको कोकोनट ऑयल की मसाज जो है वो सर में करनी चाहिए और इसका प्रयोग बालों के स्प्लिट एंड्स को भी रोकता है। तो दोस्तों ये जो 5 आयुर्वेदिक औषधियां मैंने आपको बताई हैं ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यदि आप इनको अपनी डेली लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में यदि इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी बालों से संबंधित सभी तकलीफों को दूर करेंगे और आपके बालों को लंबा, घना और मजबूत और हेल्दी बनाएंगी। आप इन औषधियों का प्रयोग अपने डाइट में शामिल करके भी कर सकते हैं या फिर इनसे सिद्ध तेल बना के उस तेल का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं या फिर हेयर मास्क, एक लेप बना के भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जानकारी से भरपूर रही होगी और इस वीडियो को देखकर आप अपनी बालों की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आयुर्वेद की जानकारी लेके अपने शरीर को स्वस्थ बना सके।
तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेके जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।